मंत्री जी, आपने एक पॉइंट उठाया कि कैसे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में इस मंत्रालय का गठन किया गया। योगा को लेकर आपने एक पॉइंट उठाया। मेरा सवाल वही है कि जब मॉडर्न मेडिसिन की बात होती है और जब हम उसकी तुलना में हम देखते हैं आयुर्वेद को, यूनानी को, नेचुरोपैथी को, होम्योपैथिक को, तो ये जो दूसरा सेट ऑफ ट्रीटमेंट है या दूसरा सेट ऑफ मेडिसिन है मॉडर्न मेडिसिन के मुकाबले, इसको इतना सवालों के दायरे में क्यों रखा जाता है? आपने कुछ पॉइंट्स उठाने की कोशिश की थी अपने पिछले जवाब में, लेकिन मैं यहाँ पर खुलकर इस पर बात करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है कि ये एक तरह की हीन भावना के तौर पर लोगों के जहन में होता है कि मॉडर्न मेडिसिन है तो जाहिर तौर पर ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ये मानसिकता क्या है और ये सवालों के दायरे में क्यों आ जाती हैं ये, जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं, नेचुरोपैथी की बात करते हैं, यूनानी की बात करते हैं? मैडम, कोई फॉरेनर सवाल पूछता तो हम समझ सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कई हमारे लोग जिनको इनके बारे में पता नहीं या जानबूझ के कर रहे हो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज जो सवालों की जो सिलसिला है, सवालों का जो सिलसिला है बहुत कुछ कम हो गया है, क्योंकि हमारी आयुष की ताकत जब समझ में आएगी तो कोई सवाल नहीं करेंगे। और ये हमें आदत हो गई है, जो कुछ बाहर का है वो अच्छा है, हमारा ये कुछ जो नीचे स्तर का है, ये जो आदत हमें बन गई है, यही तो हमारे लिए एक इसका मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि हम आगे जाएंगे, इसके साथ आगे जाएंगे, और जिस तरह से गए 5-6 सालों में आयुष मंत्रालय ने काम किया है, वो काम को आगे देखते हुए लोगों के बहुत से लोग जो विरोध कर रहे थे या सवाल उठा रहे थे, उसकी कमी आ गई है। और मैं कहना चाहता हूँ आने वाले कई सालों में ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि आयुष चाहता है कि हम कभी क्लेम नहीं करते कि हम पूरे 100% सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इसके साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री, हम उसको सपोर्ट करने के लिए, आखिर आदमी का जो हेल्थ है सबसे प्रायोरिटी वाला चीज है, इसको ये तो होलिस्टिक होना चाहिए, और ये करने में हमारी मदद, आयुष की बहुत कुछ मदद हो सकती है। हम चाहते हैं हम सब मिलके काम करें, और आयुर्वेदा के साथ ऐसे हीन भावना से देखना ये उचित नहीं होगा कि उतनी ताकत आयुर्वेदा में है। और जैसा आपने कहा कि कई दिन जो है ये आयुर्वेदा के लिए दिन जो अच्छे आए, आगे भी इससे बड़े दिन आएंगे, ऐसा मेरा कहना है। मंत्री जी, इसी दिशा में मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि जब मॉडर्न मेडिसिन की बात होती है, एलोपैथी की बात होती है, तो उसके सर्टेन टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं और यूजुअली उस पर सवाल नहीं उठते। आप ये जो आयुष है जिसमें तमाम तरीके की मेडिसिन इंक्लूडेड है, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, उसकी टेस्टिंग के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका जो मंत्रालय है वो उस दिशा में क्या कदम उठा रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर एक ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिहाज से ये टेस्टिंग काफ़ी अहम हो सकती है, उसे लेकर आप क्या डिटेल्स हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं? कहीं पैटर्न जो कहीं हमारे जो प्राइवेट प्रोड्यूसर है, कहीं पैटर्न उन्हें फॉरेन लेबोरेटरी में भी लिए है, इंडिया हमारे देश में भी किए हुए हैं। और आज जो हमारी रिसर्च हम सभी के साथ रह के, वो CSRI हो, ICMR, ये सब पीछे देख रहा था। अभी CSRI के साथ मिलके ये सब हमारा टेस्टिंग शुरू है, और आगे हम ज्यादा उसमें ध्यान देंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम रिवैलिडेशन, इस जो हमारे पास जो ग्रंथों में हो, संहिता में जो कुछ मेडिसिन है, वो फिर हमें उसका रिवैलिडेशन हो या फिर रिसर्च हम करने के लिए हमारी व्यवस्था हम बनाए हैं। और आज भी हमारे जो काउंसिल है, रिसर्च काउंसिल है, उनके साथ रिसर्च लेबोरेटरीज है, कहीं राज्यों में हमारे लेबोरेटरीज है, ये सब मिलके हमें प्रयास कर रहे हैं, और निश्चित तौर से उसका जो दायरा बढ़ाना पड़ेगा, और हम वो करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी लोकल फॉर ग्लोबल की बात कर रहे हैं, उसी सिलसिले में मेरा पिछला सवाल भी था आपसे कि ग्लोबल रिकॉग्निशन। प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी की भी बात कर रहे हैं। आपके मंत्रालय के लिहाज से इन तीनों ही कॉन्सेप्ट्स को मैं समझने की यहाँ पर कोशिश करूँ तो ट्रेडिशनल मेडिसिन को किस तरह से ग्लोबल बनाया जा सकता है? आपके पास वो कौन सा रोड मैप है, आपके पास वो कौन सा खाका है जिसके तहत आपकी तैयारी ये है कि जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है इसे इंटरनेशनल लेवल पर वही मुकाम मिले जो कि मॉडर्न मेडिसिन को मिलता है? मैडम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब नया मंत्रालय बना उसके बाद में मैं कहना चाहता हूं कि जो आज जो रॉ मटेरियल जा रहा है, हमारा जो जड़ी बूटी जो जा रहे हैं, हजारों करोड़ों में जा रही है, और इसी तरह
आज हमने कई राष्ट्रों के साथ, कई देशों के साथ हमारे एमओयू हुए हैं कि हमारी जो आयुष सिस्टम है उसके देश में उसका प्रैक्टिस करें। वो उनके साथ हमारे कम से कम 15-16 राष्ट्रों में हमारे एमओयू हो गए हैं। कहीं यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर जाके वहाँ चेयर मिली है, हमारे प्रोफेसर जाके वहाँ आयुर्वेदा बाकी सभी पैथी पढ़ाते हैं। इस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन के लिए जा रहे हैं और हमारी ये कोशिश है। कम से कम हमारे 58 इंफॉर्मेशन सेंटर हमने हर एक एमएसए में बनाए हुए हैं, हर एक कम से कम 28-30 देशों में हमने बनाए हुए हैं, ताकि ये ग्लोबलाइज में जाने का जो हमारा जो यहाँ का प्रोडक्ट है वो कैसा ग्लोबल करने के लिए हमारे प्रयास ऑलरेडी शुरू हो गया है। और आज मुझे खुशी है, माननीय प्रधानमंत्री ने 4000 करोड़ रुपया हमें जो मेडिसिनल प्लांट जो रॉ मटेरियल हमारा बनता है इसमें बढ़ोतरी करने के लिए 4000 करोड़ रुपया हमें दे दिया इस साल में। और ये सब अच्छी तरह से हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है ना, वो उसके ऊपर स्कीम तैयार कर रहा है किस तरह से हम किसान तक जाएंगे, इंडिविजुअल किसान तक जाएंगे और इस जो मेडिसिनल प्लांट को बढ़ाकर रॉ मटेरियल कैसा तैयार करके हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और मेडिसिन भी ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। ये हमारे प्रयास है। ये प्रयास निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सक्सेसफुल होंगे और हम लोकल से ग्लोबल जाने का जो रास्ता है वो इस तरह से तय करेंगे। चलिए इसी पॉजिटिव नोट पर श्रीपद नाइक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला और आपका मंत्रालय किस तरह से लोकल फॉर ग्लोबल और ट्रेडिशनल मेडिसिन को किस तरह से ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाने के लिए काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके काढ़े की एक बार फिर से दोहराते हुए, आपके काढ़े की बहुत चर्चा हो रही है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिहाज से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.